अस्सलामुअलैकुम, मैं मुबीन डायरी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नर्व इम्पल्स को पढ़ेंगे। एमडी के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने जो है इनके जो है नर्व इम्पल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स हैं, मैंने बिल्कुल क्लियर लिख लिए। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले नर्व इम्पल्स क्या है। Wave of electrochemical through a neuron for communication is called nerve impulse। ये एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की जो न्यूरॉन के थ्रू हो और कम्युनिकेशन के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाना, तो हम बोलेंगे उसको नर्व इम्पल्स। ठीक है। अब नर्व इम्पल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने इनके कुछ जो है टाइप्स लिखे, कंपोनेंट्स लिखे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन, प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, सिनाप्सिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टडीड इन स्क्वाइड्स। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा गया था, इनका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो हमारे पास फर्स्ट जो जानदार था वो स्क्वाइड था। स्क्वाइड का दूसरा नाम लोलिगो है और ये फाइलम मोलस्का से जो है वो सॉफ्ट बॉडीड है, मोलस्का से रिलेशन है इसका। इसमें क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नॉन कंडक्टिव स्टेट होती है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और जो अनस्टिमुलेटेड होता है और इनएक्टिव न्यूरोलेमा जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स पर जो मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे न्यूरोलेमा। इसमें क्या होता है, मेंटेन्स अ चार्ज ऑफ -65 MV जो वेरिएबल होती है बिटवीन -40 MV टू -90 VM। ये आपको याद रखना है, ठीक है, MV। तो यहाँ पे अगर बात करें इनकी हम, तो इसमें जो है इसकी जो पोलैरिटीज़ है न्यूरोलेमा की, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन है इसके आउटसाइड जो है वो हमारे पास सोडियम आयंस होते हैं और जो अंडर जो इनसाइड है वो उसमें जो है पोटेशियम आयन होते हैं। तो इसलिए इनकी जो पोलैरिटी है वो -70 MV होती है। तो इसको बोलेंगे इनएक्टिव न्यूरोलेमा या हम इनको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये आपको पॉइंट याद रखनी है। इसकी पोलैरिटीज़ क्यों आ गई इतनी कि जो आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास सोडियम आयंस हैं और इनसाइड जो है वो पोटेशियम आयंस आ गए। इस वजह से इनकी जो है चार्ज जो है हमारे पास जो वेरिएबल हो गई -70 MV। ये पोलराइज पॉइंट ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन। ये कंडक्टिव स्टेट है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास नॉन कंडक्टिव स्टेट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये स्टिमुलेटेड होती है और ये हमारे पास नॉन या अनस्टिमुलेटेड होती है। एक्टिव न्यूरोलेमा होता है इनका, क्योंकि ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रिक शॉक, टच, साउंड, वाइब्रेशन, ETC। विद इन हमारे पास फ्यू मिली सेकेंड्स में होती है ये, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इनकी जो चार्ज बनती है डीपोलराइजेशन +40 MV है। ये इंटरेस्ट की पॉइंट है, आ सकती है, आपको याद रखना है डीपोलर। फिर वो दोबारा रीस्टोर होती है अगेन -65 MV रीपोलराइजेशन हो जाएगी। जो हमारे पास यहाँ पे -65 MV था वहाँ पे रीस्टोर हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखें। दोनों में मैंने आपको क्लियर बताया एग्जाम्पल के साथ। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का जो है वो बढ़ना। इन एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स स्प्रेड्स अलोंग इंटायर न्यूरोलेमा। एक्शन पोटेंशियल में जो इम्पल्स है वो स्प्रेड करती है, पूरे न्यूरोलेमा में फैल जाती है, उसको बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स। दूसरी बात हम याद रखनी है हमें साइनाप्सिस क्या है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इम्पल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनाप्सिस। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसमें जो इम्पल्स है मूव करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उनको बोलेंगे साइनाप्सिस। साइनाप्सिस के कंपोनेंट्स आपको याद रखने 3 हैं। प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मैंने डायग्राम में भी आपको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक के द एक्सोन टर्मिनल की तरफ होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नैरो स्पेस होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने की स्पेस किस में होती है, यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब डायग्राम में आपको बता दूँ, यहाँ से स्टार्ट है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक गैप होता है। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है बीच में, यहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स आ जाते हैं या केमिकल सिग्नल्स आ जाते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन
इनकी तरफ आते, यह नर्व इम्पल्स जो है वो हमारे पास जो है क्रॉस कर रही है। ये जो हमारे पास है एक्सॉन टर्मिनल है। मैंने आपको बताया था कि प्री जो सिनेप्टिक है वो एक्सॉन टर्मिनल तक होती है। ये जो हमारे पास है न्यूरो ट्रांसमीटर जो है या केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये जो है अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये जाएंगे। यहाँ पे जो गैप है थ्रू सिनेप्टिक गैप, जिसमें केमिकल मैसेंजर्स होता है, केमिकल्स के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जो है सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होंगे। नर्व इम्पल्स यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, बाइंड करेगी न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ, ये बाइंड करेगी। फिर जो है नर्व इम्पल्स जो है आगे मैसेज लेके जाएगी। तो इसी तरह जो हमारे पास ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आज बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक था, और जिस फ्रेंड ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक है। चाहे आप फेडरल बुक पढ़ें, चाहे सिंधी टेक्स्ट पढ़ें, चाहे बलूचिस्तान की बुक पढ़ें, तो इसमें वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट आपको और नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ, नोट करनी ये बात आपको, ये इंटी टेस्ट की पॉइंट है। जो मैं नोट जहाँ पे लिखूँ समझो कि इंटी टेस्ट की पॉइंट है। नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन 100 मीटर्स, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। जो नॉर्मल स्पीड है नर्व इम्पल्स की इंसान में वो 100 मीटर्स पर सेकंड चलती है, ठीक है। बट मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्डेड, लेकिन जो मैक्सिमम जो स्पीड रिकॉर्डेड की गई है इज़ 120 मीटर्स पर सेकंड। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक था। जिस फ्रेंड ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चाहे किसी का भला हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।